नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज हमारा ये वीडियो नंबर 3 रहेगा और इसके पहले मैं आपको 100 प्रश्न यानी कि 200 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। मैं आपको एक बार फिर दोबारा बता दूं, ये हमारे क्वेश्चन है जो रेलवे साइंस के हैं। किसमें? रेलवे साइंस के क्वेश्चन हैं जो कि 27 वर्षों में, पिछले 27 वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन है। मैं आपको इस वीडियो में जोन वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा कि किस जोन में कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये 27 वर्ष पिछले क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 27 साल के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। लगभग 1992 से और 2018 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के रेलवे द्वारा, वो इसमें मैं कराऊंगा। जिनका भी एग्जाम हो, आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी, कुछ भी एग्जाम हो, तो आप इसको देख सकते हैं, इससे मदद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू है, करते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वर्तन क्या होता है? तो समान होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। और कौन सी गैस को अंदर लेते हैं और शोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला है, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है तो अस्थितिज होती है। अगला है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता, जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है। तो ये क्या है? न्यूटन के प्रति गति का प्रथम नियम ये बताता है। ये क्या है? ये न्यूटन का जो प्रथम नियम ये बताता है, ठीक है। अगला है हमारा, एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? उसकी गतिज ऊर्जा जो 4 गुनी बढ़ जाती है। अगला है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की जो इकाई है उसका कूलम्ब उसे कहा जाता है। अगला है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है तो 9.8 न्यूटन होता है। अगला है, एक्सरे के शोधक थे। एक्सरे कौन शोधक थे? तो जो एक्सरे के शोधक थे रोयटन जन। क्या? रोयटन जन इसके शोधक थे। अगला है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। हृदय की धड़कन को नाड़ी द्वारा जो है इसके द्वारा चेक किया जाता है। अगला है, हम 1 मिनट में बार सांस लेते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं ये आपको बता रहा हूं। जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 से 18 बार। यानी कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? तो 17 से, यानी कि 16 से 18 बार लेते हैं। अगला है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति है। क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर गति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सरे किरणें पार नहीं कर सकती। तो एक्सरे किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो ये अस्थि को पार नहीं कर सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या है? तो लेंस की शक्ति डायप्टर होती है, यानी कि डायप्टर होती है। अगला है, डीओएस का अर्थ है, तो डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क संचालन प्रणाली इसका जो है पूर्ण रूप है। अगला है, पौधा स्थितिक ऊर्जा को गतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो श्वसन क्रिया के द्वारा परिवर्तन करता है। अगला है, एक प्रकाश वर्ष बराबर है। तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? 9.46 इंटू यानी मल्टीप्लाई 10⁻15 या मीटर, या फिर 9.46 मल्टीप्लाई 10 के स्क्वायर 10⁻12। तो इसके प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो दूरी की एक इकाई कहा जाता है प्रकाश वर्ष को, ठीक है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अगला है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो कितने होते हैं? 46, जिसके 23 जोड़े बनते हैं। अगला है, मोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दाब मापने के लिए मोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है, हैलोजनों का सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है इसका सर्वाधिक कार्य करता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का की वर्त क्या होता है? समान होता है, ठीक है। अगला है, आरआरबी चंडीगढ़ 13 फरवरी सन 2000 में ये प्रश्न जो है पूछा गया था। क्या प्रश्न था? खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला है, आरआरबी गोरखपुर 26 मार्च 2000 को पूछा गया प्रश्न है, ओजोन परत रक्षा करता है तो पराबैंगनी किरणों से। किसकी? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जो है ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत किस वायुमंडल किस परत में पाया जाता है? ये प्रश्न आपके लिए रहेगा। अगला है, आरआरबी सिकंदराबाद 7 मई सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है, एक वस्तु का जड़त्व तो निर्भर करता है तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला है, आरआरबी भोपाल द्वारा पूछा गया प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है? डेक्टोलॉजी यानी कि संकेत भाषा द्वारा
किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो बाधिरों द्वारा। किससे? बाधिरों द्वारा, यानी कि जो बोल नहीं सकते, ठीक है। और इसका आपको बहुत अच्छा उदाहरण लुई ब्रेन है, सॉरी लुई लिपि जिसे कहते हैं ब्रेल लिपि, ठीक है। ब्रेल लिपि, तो ब्रेल लिपि क्या है? अंधों के लिए, ठीक है, जो देख नहीं सकते उनके लिए। तो ऐसे ऐसे क्या होता है उसमें? बिंदी होते हैं। अगला है फराड की इकाई है, त्वरितता की इकाई है। अगला है आरआरबी इलाहाबाद 20/8/2000 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो टिटनेस जो है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। अगला है रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो ए बी जो है सर्वग्राही माना जाता है, ठीक है। और सर्वदाता किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। अगला है मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट है, तो 72 बार, यानी कि मनुष्य के हृदय की जो समान यानी कि लगभग औसत है कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। अगला है किसकी कमी से व्यक्ति को घोंघा रोग होता है? तो जो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है। अगला है मानव आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो सर्जन क्या है? लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां जो सर्जन निकालता है, ठीक है। मोतियाबिंद में क्या होता है? जो ग्रसित होता है उसमें क्या, जैसे ये लेंस है हमारा, तो ये लेंस क्या होता है? दुधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दुधिया हो जाता है। ऐसे ऐसे हो जाता है जिससे क्या है? चीजें नहीं दिखाई देती हैं, तो उसे कहा जाता है मोतियाबिंद। अगला है कौन सा मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत है। क्या? यकृत। अगला है मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है मनुष्य का शरीर तापमान होता है। अगला है आरआरबी चेन्नई 10/9/2000 पूछा गया प्रश्न है, चूना पत्थर तरह की चट्टान है। तो चूना पत्थर जो है एक प्रकार की औषधि चट्टान है, और औषधि चट्टान में क्या जीवाश्म खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल, ये औषधि चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, अग्नेय, औषधि और रूपांतरित या कायांतरित उन्हें कहा जाता है, ठीक है। मैं अभी जियोग्राफी वाले टॉपिक में आपको चट्टानें जब पढ़ाऊंगा तो आपको जो अगर क्लियर नहीं होगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला है एक एसी यंत्रिक यानी जनरेटर में मुख्यतः होता है, तो क्या होता है? आर्मेचर होता है, जिसे कुंडली कहा जाता है। ये क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अपने अपने तो हमारे अगले प्रश्न क्या? हवा में ध्वनि का वेग है। तो हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो जो हवा में ध्वनि का वेग है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अगला है एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ होगी तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील का जो प्लेट है गर्म हो। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र ये आपके सामने है। अगला है कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग। कौन सा रंग? पीला रंग है दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। अगला है माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन क्या है? तो माचिस उद्योग में जो रसायन प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है पोटेशियम फॉस्फेट कहा जाता है। अगला है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो ओम में मापा जाता है। अगला है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इथिलीन। क्या लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म को बनाने में इथिलीन लाया जाता है। अगला है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो एजी। क्या है? एजी है। अगला है आरआरबी गुवाहाटी 1/10/2000 में पूछा गया प्रश्न है, जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति ऊंची होगी, ठीक है। कहने का मतलब है जितना ज़्यादा चिल्लाएंगे तो हमारी अब जो पिच है उतनी ऊपर बनेगी। अगला है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, तो गामा किरणें। क्या है? गामा किरणें। अगला है इसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो किसके इलाज में जो केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो जो कैंसर का इलाज होता है उसमें केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगला है हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो ब्रोमीन है। क्या? ब्रोमीन। अगला है मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? तो हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है, यानी कि दूर की दृष्टि को हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। अगला है एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती हैं, तो समांतर होती हैं। अगला है अक्रिय गैस परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन में समान गतिज ऊर्जा है, उसका संवेग ज़्यादा होगा, तो इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न हमारा साधारण मशीन की क्षमता समानता दर्शाई जाती है, तो किलोवाट में दर्शाई जाती है। किसमें? किलोवाट में दर्शाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा
जो हार्ट जो होता है वो मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक है। किसका? आवृत्ति का। अगला है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो 40 डिग्री, -40 डिग्री पर। अगला है, आप इसको ना कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे 40 ही लिखा है, ठीक है, लेकिन एक बार क्या आप कंफर्म कर लीजिएगा ना। डीएनए के मूल मूत्रक है, तो मात्रक क्या है? मूल मात्रक क्या है? तो ये भी आपको क्या है, ये आपको इसको बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स है इसका, ठीक है। अगला है, आरआरबी भुवनेश्वर 19/11/2000 में पूछे गए कुछ प्रश्न है साइंस के। देखिए कौन सा प्रश्न है, तो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है। तो ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता और न विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का इसका अर्थ है। ये देखिए ऐसे प्रश्न भी पूछा गया था। अगला है, रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दो पट्टियों को जोड़ने के लिए होता है। अगला है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो भौतिक शास्त्र। क्या? भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में इनको दिया गया था। अगला है, समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौवहन की एक इकाई है। अगला है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। अगला है, आरआरबी चेन्नई 3 दिसंबर सन 2000 में पूछे गए प्रश्न है। अब देखिए अगला है, फ्राइड का संबंध है, तो सांख्यिकी से फ्राइड का संबंध है। अगला हमारा, परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, तो यूरेनियम प्रयोग करता है। कौन? यूरेनियम जो है प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है हमारा, आरआरबी गुवाहाटी 7/1/2001 में पूछा गया प्रश्न, चंद्र ग्रहण लगता है जब? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूरज एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो उस समय क्या चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। अगला है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो आकाश नीला कब दिखाई पड़ता है? जब वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, तो जो है आकाश नीला जो है दिखाई देता है। अगला, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है या तरंग धैर्य होता है, ये सबसे लंबा होता है, क्यों? और लाल रंग जो दूर से ही हमारा क्या दिखाई देता है। अगला है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, तो किसके कारण? तो केसिदोत प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है। अगला है, आरआरबी भुवनेश्वर जो है 1 जनवरी 2001 में पूछा गया प्रश्न है, मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मृदा विज्ञान जो मिट्टी का अध्ययन है, जो मृदा का अध्ययन है। ये बहुत ही सरल प्रश्न था। अगला है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, तो बल का। किसका व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सौर जगत में महत्तम, क्षुद्रम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है, तो बृहस्पति है, बुध है, फिर शुक्र है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। फिर सबसे छोटा क्षुद्रम है, सबसे छोटा बुध है। फिर सर्वाधिक चमकीला, तो सर्वाधिक चमकीला हमारा शुक्र है। अगला है, एंजाइम मूलतः होते हैं, तो प्रोटीन, किसमें? प्रोटीन के होते हैं। अगला है, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो मानव यकृत का कार्य क्या है? हार्मोनों का निर्माण जो है मानव यकृत का काम नहीं है। अगला है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। अगला है, आरआरबी जम्मू 21 जनवरी जो 2001 में पूछे गए प्रश्न है। कौन से पूछे प्रश्न है? देखिए, 21 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होता है जब आयतन को स्थिर रखा जा हुआ है, तो 327 डिग्री सेल्सियस है। अगला है, यदि विस्थापन बल की दिशा में है तो कार्य किया गया है, तो अधिकतम एवं धनात्मक किया गया है। अगला है, सरल अवृत्त गति में आयाम ए एवं आयाम टी के साथ अधिकतम वेग क्या है? तो ये ठीक है। अगला है, कूलाम्ब आवेग बराबर आवेश बराबर है, तो क्या आवेश बराबर है? कूलाम्ब, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। अगला, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, इसके कारण जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं, इसके कारण जो आकाश है नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगला है, संध्या ऋत्रा की धारिता एसआई मापक क्या है? मात्रक है, तो फैराड है। अगला है, पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति है, तो कितनी आवृत्ति है? तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर, ठीक है। हमारा सही उत्तर ये। अगला प्रश्न हमारा, रॉकेट से किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर जो है, संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट काम करता है। अगला है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है, तो 1 किलोवाट किस घंटा के बराबर? तो 1 यूनिट के बराबर है।
अगला प्रश्न है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है तो चिन्ह के धनात्मक में इसकी फोकस दूरी। अगला है, रडार निकाय का प्रयोग करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों से। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, क्या करा हमारा अगला प्रश्न करा है, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं तो बराबर है। क्या बराबर है। अगला है, इनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है तो पवन का वेग मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, विद्युत रोधी माइका का पारा विद्युत गुणांक क्या है तो 6.7 इसका गुणांक है। अगला है, देखिए आरआरबी महेंद्रू घाट 20 जनवरी 2001 में पूछा गया प्रश्न। कौन सा प्रश्न पूछा गया था देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। अगला है, अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है तो किसके द्वारा तो कॉनकेव, जिसे अवतल लेंस कहा जाता है। ठीक है। अगला है, शरीर में के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है तो कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण, यानी कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो दिल का दौरा पड़ता है। और कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े उसके लिए क्या करें, कभी भी जो घी को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, तेल को बार बार गर्म करके उससे तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिससे क्या है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तेजी से। अगला है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है तो किस रूप में, औरत तथा ताप ऊर्जा में, जिसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। अगला हमारा, किसी पिंड का गुणधर्म है जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है तो 37 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, ग्रेफाइट किस में पाया जाता है तो अग्नेय जो सेल होते हैं उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है। अगला है हमारा, आरआरबी अजमेर 21 जनवरी 2001 में पूछा गया प्रश्न। देखिए ये सारे प्रश्न जो है जोन वाइज हैं। क्या जोन वाइज है, लेकिन आपको पढ़ने पूरे हैं। ठीक है। तो मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है तो औसतन कितना शोर होता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, एक बार हमने सांस ली तो कितना शोर हो सकता है तो 0.5 डेसीबल। कितना 0.5 डेसीबल इतना शोर होता है। अगला है, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है तो कोल तार है। क्या है, कोल तार है। अगला है, समानताप विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा तो नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस जो है भरी जाती है। अगला है, भविष्य का ईंधन कौन सा तो हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है तो जल का ऑक्सीकरण होता है। अगला है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंधों को बताती वह है तो पारिस्थितिकी उसको कहा जाता है। आरआरबी गोरखपुर को 2001 में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है, जब तक मुंह के में भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो वह है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। यानी कि अगर आप एक गिलास में पानी लेंगे, क्या है, अगर गिलास में आप पानी लेंगे उसमें एक छोटा सा, अब मान लीजिए पानी आपका यहाँ तक है, आप उसमें एक छोटा का क्या बर्फ़ का टुकड़ा डाल देंगे तो पानी का लेवल यहीं तक रहेगा, ना कि लेवल उसका बढ़ेगा। ये आपसे पूछा जा रहा है, ये स्थिति आपको बताई दी रही है, ये पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको आज के भी क्या करा दिए, आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए। डेली मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन सुबह लेकर आता हूँ। ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइएगा हमारे साथ और अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।